हाय ब्यूटीफुल गाइज, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आई होप आपने आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो थंबनेल में देख लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, या फिर अभी वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आगे की क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे है आपके पाइल्स, ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, या फिर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको पाइल सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप ऐसे चीज बना सकते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेके एक चिट उठा लीजिए और देखिए आपका कौन सा पाइल आता है। सो अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देखिए। और ये जनरल वीडियो है, सो सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगी। जो बातें रेजोनेट होती है उसको लेके आप खुश हो जाए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता और आप मेल हो फीमेल हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पाइल 1। सो जिन्होंने भी चूज किया है इस पाइल को, आई होप आपको अच्छे से ठीक से दिख रहा होगा। सो जिन्होंने भी चूज किया है इस पाइल को, उनके लिए सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है, आप बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, मेडिटेटिव माइंडेड। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक कुछ होने से पहले आपको पता चल जाता है और जब वो हो जाता है तब आपको लगता है कि अच्छा, मैंने तो ऐसा ही इमेजिन किया था, कुछ ऐसा ही मेरे दिमाग में पहले से आ गया था और ऐसा ही हो गया। सो ये आपके साथ हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम करती है, या फिर आप सोचते हैं कि ये तो मैंने सोचा था, सोचने की वजह से हो गया या नहीं, तो ये आपके सोचने की वजह से नहीं हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी होता है वो भी आपके सोचने की वजह से नहीं होता है, वो होना लिखा होता है, आपको बस पहले से पता चल जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव माइंडेड। और जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की फेयर स्किन हो सकती है, फेयर स्किन, गोरे रंग के लोग हो सकते हैं ये रीडिंग देख रहे हैं। और एज आप लोगों का कम हो सकता है, सभी के लिए नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है। और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नर्चर करते हैं। बहुत सारे लोग खूबसूरत हो सकते हैं इस फाइल के, या फिर चेहरे से नहीं तो दिल से खूबसूरत हो सकते हैं। सो आई होप आपको अभी पता लग गया है कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर है तो आगे की आप देखिए, नहीं तो आप दूसरा फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इसी के लिए मैं अभी कार्ड्स देख रहा हूँ। Eight of Swords, the Chariot, the Emperor। बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी है आपके, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, पर पता नहीं वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं भी या नहीं, पर उनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेके कुछ भी नहीं सोचते हैं। आपको लेके कभी कभार घर बसाने की भी स्टोरी इमेजिन करते हैं अपने मन में, अपने दिमाग में।
टू ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है यहाँ पे इस फाइल में, आप में भी और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनमें भी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली ये जितना देते हैं प्यार में उतना ही ये चाहते भी है कि ये जितना प्यार बांटते हैं इनको भी उतना प्यार मिले। ओके, फोर ऑफ वंस, आपके साथ आगे की सोचते हैं, आपके साथ शादी करने के लिए सोचते हैं ये, और हो सकता है ये इनके खुद के फैमिली और आपके बीच में जगल करते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली से आपको नहीं मानेंगे, इसीलिए ये उनको बता नहीं पा रहे और सोच रहे कि किस तरफ जाया जाए, फैमिली या फिर प्यार। पर इनका पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, इनके इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छे से काम करता है और ये शायद अभी स्पिरिचुअल जर्नी में भी है। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है, आपको लोग के सोचते हैं और मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये आपको लेके प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई है इनके लाइफ में और उस कनेक्शन से बाहर निकलने के बाद ही ये आपको लेकर आगे की सोच पाएंगे। पर यहाँ पे कोई तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि आप आपके बीच में और अपने फैमिली के बीच में जगल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सोच रहे कि किस तरफ जाया जाए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या रिलीजन का कोई कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है जिसके वजह से आप इनकी फैमिली नहीं मान पाएगी। पर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं आने वाले आवर्स पे, आने वाले डेज पे। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाला मैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी है, सॉरी डेविल का कार्ड भी है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। सोलमेट कम ही लोगों के लिए लग रहा है, पर ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है। डेस्टिनी पार्टनर का मतलब होता है कि आपके साथ डेस्टिनी पार्टनर का मतलब होता है कि आपके साथ जिनका मिलना लिखा होता है भाग्य में, आपके भाग्य में, वो तो ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है। डेस्टिनी पार्टनर एक्चुअली में दो तरीके की ही होती है, जितना मुझे पता है, कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे, और ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई अलग पर्सन भी हो सकती है, या फिर कोई फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनका काम भी हो सकता है कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कार्ड्स को ठीक से लगा देता हूँ मैं। और ये आपके साथ में फैमिली बनाने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है और यहाँ पे फोर ऑफ वंड्स का कार्ड भी है। ऑब्वियसली ये आपको लेके सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, लवर्स का कार्ड तो नहीं दिख रहा है, पर उस टाइप की एनर्जी है।
आप लोग की सोच रहे हैं कि किस तरह इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, किस तरह आपसे ये अपनी मन की बात बोले। सो ये मैसेजेस हैं यहाँ पे, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस में भी मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग लव इन माई लाइफ। सो ये आपको थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने इनके लाइफ में लव लाया है। सो ये आप ही को अपने लव पार्टनर की जगह बिठाए हुए हैं। यू आर इन माई ब्लड, आप इनके खून में है। आई सी यू एज माई पार्टनर, जो कि मैं बोल ही रहा था, ये आपको अपनी पार्टनर की तरह ही देखते हैं। आई एम इन सो मच पेन, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, मैंने बताया ही था ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, जगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में। आई एम सॉरी, हो सकता है कि इनको लग रहा है कि ये आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, आप लोगों का मिलना नहीं हो रहा है, आप इनके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है कि ये इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। सो इसके वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, शायद बोल नहीं पा रहे। आई विल मीट यू सून। सो ये आपसे जल्दी मिलने वाले हैं। ये आपसे बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, और आई वॉन्ट योर लव, ये आपका प्यार चाहते हैं। सो अभी आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। हाँ, अभी कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। ओके, ये खुद से आ रहा है। ओके, कोएट स्पिरिट, स्क्वायर स्पिरिट, बफेलो स्पिरिट। सो कोएट स्पिरिट, यहाँ पे जो मैसेज है कोएट स्पिरिट से यही मैसेज आ रहा है कि डिवाइन पर भरोसा कीजिए। डिवाइन जो रास्ता आप दोनों के लिए तय करके रखा है, उसी रास्ते पे जाके आप दोनों का मिलना लिखा हुआ है। सो डिवाइन पे बिलीफ रखिए, सब कुछ उनके हाथ में है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे। और स्पिरिट से ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा कीजिए, खुद के प्यार पर भरोसा कीजिए। आपने जो प्यार दिया है अपने पार्टनर को, वो ऐसे नहीं जाएगा। सो खुद पर बिलीफ रखिए, जो लिखा है डेस्टिनी में वो होके रहेगा, उनको आपके पास आना पड़ेगा और वो आएंगे भी। बफेलो स्पिरिट, द अबेंडन यूनिवर्स विल प्रोवाइड। अबेंडन का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, कोई भी विश। सो वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर देगी, आप बस यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, उनके ऊपर सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। और यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए ये जो कनेक्शन है आपके लिए क्या लेके आएगा। ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए क्या लेके आएगा। ओके, बहुत सारा मैसेजेस गिर गया है। सो यहाँ पे दिख रहा है थैंक यू, गिर ही गया है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। थैंक यू, यह आपको शायद थैंक यू बोलने वाले हैं, बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग लव इन माई लाइफ। रोमांस, अच्छा एनिमी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को कोई पसंद नहीं कर रहा है, बुरी नज़र डाल रहा है, ये भी हो सकता है। सो प्रे कीजिए इस कनेक्शन को लेके और सरेंडर कर दीजिए गॉड पे। जो कुछ भी है उन्हीं के हाथ में है, आपको बस सरेंडर करना है। न्यू बिगनिंग, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होगा,
करेज रखने के लिए बोला जा रहा है, और यस है, आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए है यस। आपने शायद इस तरीके की सवाल मन में रखा है कि ये जो कनेक्शन है इसका कोई मतलब है या नहीं। यस मतलब है, ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, और इनके साथ ही इनके साथ ही आपके आगे की जर्नी लिखा हुआ है। सो अभी यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए देखना चाहूँगा। Okay, we have 5 of cups, or you can say 5 of hearts. We have 10 of pentacles, जो कि ये बताता है कि इनके साथ में आपकी शादी होगी, जो कि यहाँ पे 4 ऑफ wands का कार्ड भी आया था। दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत बहुत सिमिलर है, ये आपको लेकर आगे की सोचते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए, इतने सारे नहीं लेने वाला, और एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स। ओके ओके, सो वी हैव किंग ऑफ wands. सो किंग ऑफ wands, और यू कैन से किंग ऑफ क्लब्स। सो आपके पार्टनर, सॉरी टू से, बट ऐसा एनर्जी है यहाँ पे, किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर पहले से ही मैरिड है, और ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है गाइस ये मैसेज, किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर पहले से ही मैरिड है। और 5 ऑफ क्लब्स, सो ये कुछ पास्ट के किसी, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिनके वजह से ये अभी भी रिग्रेट करते हैं, सोचते हैं कि कुछ लॉस हो गया है, कनेक्शन को लेके हो सकता है, या फिर कुछ भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया है उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी का कार्ड भी आया था आपके लिए। सो उसके लिए इनको पश्चाताप हो रहा है। सो ये आपके पास आएंगे, धैर्य रखिए यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइमिंग में। सो अभी ओशो जैन से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। सॉरी गाइस, कैमरा प्रॉब्लम दे रहा है, सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, तो मुझे वीडियो को थोड़ा ऑफ करना पड़ा। देखते हैं अभी आपके पार्टनर की कंडीशन कैसी है। ओके, द सोर्स, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से सब कुछ पहले जैसा किया जाए, किस तरह से वो आपके पास आएंगे, और किस तरह से आगे की कहानियाँ वो ठीक कर पाएंगे। सो उसके लिए वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे कुछ किया जाए, कैसे वो आपके पास आएंगे और आपको मैसेज करेंगे। अगेन यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे हैं। द मास्टर, स्लो डाउन। सो यहाँ पे आपको धैर्य रखना है, आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके पास आएंगे तो ज़रूर, पर इनको थोड़ा डिले भी हो सकता है, और ब्रेक थ्रू, ये किसी कनेक्शन से बाहर निकल के कोई ब्रेक थ्रू करके ही ये आपके पास आएंगे। तो आप धैर्य रखिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ से लिखते हैं। ओके, सो वी हैव द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग, वी हैव द हेरोफेंट। ओके, और देखते क्या है।
4 ऑफ स्पेड्स। सो द फूल कार्ड। सो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, पर उससे पहले 3 ऑफ डायमंड्स एंड 4 ऑफ डायमंड्स, जो कि ये बताता है कि वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं अपने करियर फील्ड में। अगर वो अपने पहले से अपने करियर में स्टेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो जब खुद को अपने करियर में, अपने लाइफ में स्टेबल समझेंगे, तभी वो आपके तरफ कदम उठाने के लिए सोच पाएंगे। और यहाँ पे ये जो 4 ऑफ स्पेड्स का कार्ड है, ये एक्चुअली में है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड मतलब कुछ एंड करना, उसके बाद न्यू बिगनिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वही बात, वो सबसे पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, तब ताकि आपके पास आने के बाद उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और वो आपको भी खुश रख पाए। और यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, ओ ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से ये है 7 ऑफ डायमंड का कार्ड, जो कि एक्चुअली में द स्टार का कार्ड है। सो आपके पार्टनर स्टार सीड हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। सो इनकी जर्नी टफ रहेगी, टफ रही है, पर ये अपने काम को पूरा करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपके पास ज़रूर आएंगे। और अभी टैरोट से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड चाहिए मुझे, यूनिवर्स, एंजल्स। ओके, 10 ऑफ wands। और बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप्स। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप ही के साथ ये खुद को कंप्लीट फील कर पाते हैं, एंड आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे ज़रूर लिखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय फाइल 2। सो जिन्होंने भी चूज किया है इस फाइल को, सो उनके लिए सबसे पहला जो मैसेज मुझे यही आ रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, लविंग पर्सन है। सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, या फिर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मेटेरियल चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप, मनी तो सबको चाहिए होता है, लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट होता है मनी, पर आपको लाइफ में मनी हो या ना हो, पर आपको नेम फेम चाहिए, ये ऐसा हो सकता है इस फाइल में। और पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं आप लोग, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं आप लोग, या सो ये जो बात मैंने अभी कहा आपके बारे में, ये अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, नहीं तो आप दूसरे फाइल्स को भी देख सकते हैं। और अगर ये बात आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको साइड पे रख देता हूँ। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपके, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं
वो भी काफी हद तक आपके जैसे ही है। आप दोनों में विचारों का मेल हो सकता है। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों में विचारों की सिमिलरिटी हो सकता है। आप दोनों में, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं और आप में। और एक बात इस पाइल के बारे में, आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी। इस पाइल के लोग तो क्रिएटिव है ही, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वे आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स है। ओह, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं ओके बोलने गया था और उफ निकल गया, पता नहीं क्यों। टू ऑफ कप्स, बहुत प्यार करता है आपसे। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा एबंडेंट है। एट ऑफ सोर्ड्स, वाटर साइन का हो सकता है आपके पार्टनर। फायर साइन भी हो सकते हैं। और एयर साइन भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे अर्थ साइन के लोग बहुत ही कम दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर फायर, वाटर, एयर एलिमेंट्स के हो सकते हैं। अर्थ नहीं दिख रहा है, पर जनरल रीडिंग है गाइस, सो अर्थ भी हो सकती है, पर वाटर एलिमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। फोर ऑफ कप्स, बहुत ही जिद्दी है आपके पार्टनर। हाँ, ये तो बात है, बहुत ही जिद्दी है, अपनी जिद को लेके रहते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि आप जितना देते हैं इस कनेक्शन में, जितना प्यार आप देते हैं उतना ही आप डिजर्व करते हैं, उतना ही आप मांगते हैं यूनिवर्स से, उनसे, कि मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही प्यार मुझे भी चाहिए। तो इनका भी ऐसा ही राय है कि जितना आप वो आपको देते हैं उतना वो भी मांगते हैं आपसे। इन कार्ड्स को मैं ऊपर कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं और भी कार्ड्स देखने वाला हूँ। रीडिंग लंबी होने वाली है, जो पाइल 1 के लिए भी था, रीडिंग बहुत ही लंबा हो गया था। सो देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सोलमेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। और ये आपके साथ ये आपको एज ए पार्टनर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सो ये आपकी लाइफ में फिर से आने वाले हैं, प्यार लेके, खुशखबरी लेके। कोई गुड न्यूज़ आपको इनसे मिल सकता है आने वाले दिनों में। द सन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपके पास आने वाले हैं, आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसा नहीं सोचते हैं कि
वो जो डिप्रेशन वाला सोचना होता है ना, वैसे नहीं सोचते। ये आपको लेके बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। आप आपको लेके आगे की सोचते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली सोचते हैं आपको लेके। ऐसा होता है ना कि हम लोग जिनके बारे में सोचते हैं उनको लेके टेंशन करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात होती है कि थर्ड पार्टी को लेके, या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आपको लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपको भी इम्प्रेस होना चाहिए। 9 ऑफ वंस, थके हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। सो ये आने वाले टाइम पे आपके पास आएंगे एक न्यू प्रपोजल लेके। सो आपको उनको एक्सेप्ट करना है, पर अगेन गाइस, ये टोटली आपके ऊपर है। आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पर मेरे हिसाब से आपको उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो आपके पास फिर से आएंगे। अगर इस कनेक्शन में थोड़ा भी बीच में कुछ भी हुआ है, कुछ भी सेपरेशन हुआ है, तो वो ठीक होने वाली है। ये आपके पास न्यू प्रपोजल लेकर आएंगे। सो आपको उनको एक्सेप्ट करना है, पर आप नहीं भी कर सकते, पूरा आपके ऊपर ही है। चलिए आगे देखते हैं। और अभी इनमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है। ये बहुत पॉजिटिवली, बहुत ही एक अच्छा प्रपोजल लेके आपके पास आने वाले हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है।9 ऑफ कप्स। हाँ, अभी अभी की सिचुएशन है 9 ऑफ कप्स, और उसके बाद की सिचुएशन है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स के नीचे ही 9 ऑफ कप्स। सो ये आपको लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। द स्टार सीड हो सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपके साथ इनकी जो ओल्ड मेमोरीज है उसको लेके भी ये बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। ये प्लानिंग तो कर रहे हैं आपको लेके, सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, पर ये डर भी रहे हैं थोड़ा कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो फेल ना हो जाए, आप इनको रिफ्यूज ना कर दे। सो इनको, इनके मन में थोड़ा सा डर भी है आपको लेके कि कनेक्शन छूट ना जाए। पर ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेके आएंगे। थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये आपके पास ज़रूर आएंगे। यहाँ पे द सन का कार्ड भी है। और अभी आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखने वाला हूँ मैं यहाँ से। आई एम सो बिजी एट वर्क। ये अपने काम पे बहुत ही ज़्यादा बिजी है। आई हैव ए प्लान टू मीट यू, जो कि मैं बता ही रहा था। प्लीज़ फॉरगिव मी। इन्होंने जो भी किया है उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। यू आर इन माई हार्ट। ये आप इनके दिल में है। आई कांट लिव विदाउट यू। ये आपके बिना रह नहीं सकते। यू आर इन माई ब्लड। ये पाइल 1 में भी आया था। आई सी यू एज माई पार्टनर, जो कि मैंने रीडिंग के एकदम शुरू में ही आपको बताया था। ये आपको एज ए पार्टनर देखते हैं। कार्ड में भी आ गया, लो देख लो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है आई वॉन्ट योर लव। ये आपका प्यार चाहते हैं, ये आपके पास आएंगे। मुझे ये तो बहुत ही मैं बार बार यही बोला हूँ कि ये आपके पास आएंगे। ये आपसे आपका प्यार मांग रहे हैं। सो ही और शी वॉन्ट्स योर लव। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
कैमलियन स्पिरिट, आर्माडिलो स्पिरिट, और एक खुद ही आ गया, बी हियर नाउ हमिंग बर्ड स्पिरिट। ओके, सो अगर आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं, ऐसी रीडिंग थोड़ी ना देख रहे हैं आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इमेजिन कीजिए, जो कि मैं बता रहा था कि ये आपके पास आएंगे न्यू प्रपोजल कर लेके। इस चीज़ को आप इमेजिन करना शुरू कर दें, जो कि एक मैनिफेस्टेशन होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। इनको इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास है, ये आपके पास आएंगे, आ गए हैं। प्रेजेंट में इमेजिन कीजिए जैसे कि हो गया है, सब ठीक हो गया है, ऐसे ऐसे सोचिए। और इसका का मतलब है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। सो अपने आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए, खुद को ऐसे तैयार कीजिए कि हाँ वो आएंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, सब खुशी खुशी हो जाएगा। हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए अपने आप में, अपने आसपास। और हमिंग बर्ड स्पिरिट से जो है, सो बी हेयर नाउ। इस मैंने जो बताया, जो पहले की 2 कार्ड की एनर्जी है, उस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस कनेक्शन से आपको क्या मिलने वाला है। ये जो कनेक्शन है जिसको लेकर आप वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सो इस कनेक्शन से आपको क्या मिलने वाला है। ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराना फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। ओके, यस। सो यहाँ पे यस आया है, तो आपके मन में इस कनेक्शन को लेके जो सवाल चल रहा था उसके लिए आंसर है यस। ओके, ये कार्ड आना चाह रहे हैं सोलमेट, जो कि मैंने बोला ही था कि ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट है ये आपके। और देख लेते हैं ऑब्स्टकल्स। सो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टकल्स भी है। किस किस आपको मिलने वाला है इस कनेक्शन से। और नो, आई डोंट नो नो यहाँ पे क्यों आया है। नो को हम लोग कार्ड से क्लेरिफाई करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने जब आपको ऑब्स्टकल्स के बारे में बताया, ऑब्स्टकल मतलब कुछ बाधाएं, तो उसको लेकर आपने शायद कुछ सोचा होगा कि इस तरीके के ऑब्स्टकल्स हो सकते हैं। तो उस थिंकिंग के लिए हो सकता है आपके लिए नो आया है। न्यू पाथ, आपको नया रास्ता मिल जाएगा। करेज, साहस रखिए खुद में। इसको यहाँ पे रख देते हैं और अभी ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर के लिए। Okay, so you have 4 of diamonds, means 4 of pentacles, and और क्या आता है देखते हैं। मे बी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले भी आया था, ये रहा। ऑब्वियसली आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। किंग ऑफ स्पेड्स, इसका मतलब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था
एक मिनट, पेज ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। ओ ओके, किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी आया गया है। तो हो सकता है एनर्जी ऐसी है। नाइन ऑफ क्लब्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ सोर्ट्स। सो आपके पार्टनर मुझे पहले भी बताया था बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लगते हैं, मटेरियल चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी शायद। और ये आने वाले टाइम पे आपके लिए एक क्लियरिटी लेके आने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे है नाइन ऑफ क्लब्स, नाइन ऑफ क्लब्स। सो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं। और सॉरी गाइस, मैंने बहुत ही अजीब से वो वाला प्रोनाउंस किया था, स्पेट्स। और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर है जो मुझे लग रहा है, और उनमें विजडम बहुत है। हो सकता है आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर राइटर भी हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और और अभी ओसोजन से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आता है। एंड अगेन गाइस, उस टाइम पे मैंने अजीब तरीके से स्पेट्स साउंड किया था। वी हैव, ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स है, मैंने सोचा एक ही आया है, पोस्टपोनमेंट एंड वी आर द वर्ल्ड। ये आपको लेके सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, पर ये फिर उस सोच को फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में ये जो सोच रहे हैं, जो प्रपोजल लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, इसको वो बार बार पोस्टपोन करते जा रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ होने से ये खुद को कंप्लीट फील करते हैं। सो देख लेते हैं, और एक कार्ड यहाँ से, ओके, यहाँ से आया है हीलिंग। सो इनको हीलिंग की जरूरत है। सप्रेशन, सो इनको अभी सप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सप्रेशन मतलब बोझ, किसी चीज़ की बोझ है इनके ऊपर, कोई कुछ भी हो सकता है। वर्क जो मैंने बताया था, काम का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर, या फिर फैमिली की भी हो सकती है। सो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे इस कार्ड को देख के ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस। एट ऑफ स्पेड्स, इस बार मैंने सही कहा है। टू ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स, फोर ऑफ स्पेड्स। ये कार्ड पाइल वन में भी आया था। सो ये किसी ब्रेक थ्रू के जरिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे मैं नहीं लेने वाला। सो ये यहाँ पे किसी चीज़ का एंड होने वाला है, उसके बाद ही इनके साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। पर यहाँ पे किसी चीज़ का एंड है, और ऑब्वियसली किसी चीज़ का एंड मतलब कुछ नया शुरू होने वाला है आपके साथ, जो कि मैंने बताया था न्यू प्रपोजल हो सकता है। ओके, सो वी हैव नाइन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ डायमंड्स। ये कार्ड में भी आया था, याद नहीं आ रहा है, पाइल वन में।
3 of swords, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ क्लब्स, सो यहाँ पे है 8 ऑफ स्पेड्स। सो ये है जस्टिस का कार्ड। ये इस कनेक्शन में एक्चुअली में ये जस्टिस चाहते हैं। ऐसा हो सकता है गाइस, बुरा मत मानना, पर ये आपसे आपके भी कोई ऐसा कोई रीज़न हो सकता है कि आपसे ये थोड़ा नाराज़ हो गए थे। ऐसा हो सकता है, सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। पर ये जस्टिस चाहता है इस कनेक्शन में कि ये जितना दे रहे हैं उनको भी उतना मिलना चाहिए, या फिर ये जिस तरीके से जितना होप लेके आपके पास आएंगे प्रपोजल, न्यू प्रपोजल लेके, तो ये ऐसा चाहते कि आप भी उतना ही उनको देके उनकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उनकी होप ना टूटे। सो वो थोड़ा दर्द भी रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ क्लब्स का कार्ड है, जो कि एक्चुअली में बताता है डिबेट को। सो ऐसा हो सकता है कि जब वो आपके पास आए तो आपसे उनकी थोड़ी फाइटिंग हो सकती है, थोड़ा लड़ाई जो बोलते हैं, प्यार में होता ही है लड़ाई। सो ये थोड़ा होने वाली है, और उसके बाद ही फिर से आप दोनों में बातचीत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ क्लब्स का भी कार्ड है, और 4 डेथ। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे भी सन का कार्ड है। तो ये एक टाइप की क्लियरिटी आपकी लाइफ में लेके आने वाली है। क्लियरिटी जो कि मैंने पहले भी बताया था, क्लियरिटी। और स्टार का कार्ड भी 2 बार आया है। सो हो सकता है आपके पार्टनर स्टार सीट हो, और ये आपके फीलिंग्स को समझने वाले हैं। 3 ऑफ वंड्स के कार्ड से मुझे यही लग रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि ये आपकी फीलिंग्स को समझने वाले हैं, और ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यार लेके आने वाले हैं। इनके आने के बाद ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस होगी, या फिर इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे 7 ऑफ क्लब्स का कार्ड है। सो ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। सो अभी देख लेते हैं आपके लिए टैब से कुछ कार्ड्स, कुछ ही देखूंगा क्योंकि मुझे थोड़े ही मैसेज चाहिए और आपके लिए। ओके, 8 ऑफ swords, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है। एस ऑफ वंड्स, और आगे ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपके पास आने वाले हैं। जैसे ये लड़की यहाँ पे बंधी हुई है, ये पानी को, इसके आग भी बंद है, इसको इस पानी को फॉलो करके आगे बढ़ना है। सो ये भी अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको भी अभी अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आपके पास आना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी जिस कंडीशन में वो है वहां से वो बाहर निकल के आपके पास आ पाएंगे। यहाँ पे है 2 ऑफ swords, एस ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादातर लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर राइटिंग, कोई भी मतलब इस टाइप के फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पे पढ़ाई है, राइटिंग्स है, बुक्स है। यहाँ पे बुक्स लग रहा है मुझे। और आने वाले टाइम पे ये जो कि बार बार यही मैसेज आ रहा था, एस ऑफ वंस, ये एक क्लियरिटी लाने वाले हैं इस कनेक्शन में। और ये हो सकता है आपके लिए गिफ्ट्स भी लाए जब ये आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पे 8 ऑफ
सोर्स का कार्ड पहले से ही था, फिर से आ गया है। सो ये आएंगे आपके पास अपने इंट्यूशन को फॉलो करके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय पाइल 3। सो जिन्होंने भी चूज किया है पाइल नंबर 3 को, इस ग्रीन वाले पाइल को, सो उनके लिए सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटनेस है आप में, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है इस पाइल में। मतलब आप में, आप दूसरों को बहुत ही ज़्यादा नर्चर करते हो, और आपको नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। इस पाइल की रीडिंग जो देख रहे हैं उन लोगों को पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पहाड़, जंगल, गार्डनिंग की आपको शौक शौक हो सकती है, या फिर आपको क्रिएटिव वर्क्स भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। खुद में बैलेंस बनाना आपको आता होगा, और चैरिटी वगैरह आप करते होंगे, या फिर अभी नहीं कर रहे तो आपकी आगे जाके इच्छा होगी चैरिटी वगैरह करने की। बहुत ही काइंडनेस है इस पाइल में। फॉरगिवनेस, इस मेथड को आप यूज़ करते होंगे, लोगों को बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते होंगे। सो इस काइंड की इस टाइप की एनर्जी है इस फाइल में। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है, मैंने जो कहा अभी आपके बारे में, सो अगर ये बात आपसे रेजोनेट होती है, आप ये रीडिंग देखिए, आगे देखिए। और अगर ये बात आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरे फाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके साथ रेजोनेट होती है बात आपके बारे में, मैंने जो भी अभी कहा है। सो चलिए, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। आप आगे की रीडिंग देखिए। सो अभी यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है इस फाइल में। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बिजनेस दिख रहा है कि बिजनेस करते होंगे, या फिर कोई जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। सो सभी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएंगी, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बिजनेस करते होंगे, खुद की बिजनेस। बच्चे बहुत पसंद होंगे शायद आपके पार्टनर को। 2 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, उसको लेके प्लानिंग कर रहे हैं। द शैडो साइड, ये आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम लग रहा है, पर सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, अगेन मैं बोल रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये आपके ट्विन फ्लेम है।
ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी आगे देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, एट ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड सारे ही पाइल्स में, मतलब पाइल 1 और पाइल 2 में भी आया था, ये वाला कार्ड एट ऑफ सॉर्ड्स। सो इनकी भी इंट्यूशन पावर अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। सो उनके हॉरोस्कोप में या फिर आपके हॉरोस्कोप में भी फायर एलिमेंट हो सकता है। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपको लेके ही आगे की सोचते हैं, और ये शायद उसको लेके प्लानिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि ये अपने बिजनेस में बिजी है, अपने काम में बिजी है, इनको काम की प्रेशर है। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, मैंने जो कहा था, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेके किसी दूसरे शहर में, किसी और कंट्री में चले जाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली की तरफ से आपके लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, जिनकी वजह से उनकी फैमिली नहीं मान पाएगी, या फिर सोसाइटी का कुछ है, कोई तो इशू है यहाँ पे। नहीं तो ये ऐसा नहीं सोचते, ये आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों की नज़रों से बाहर, ताकि आप दोनों के बीच में सोसाइटी या फिर कोई भी किसी का कोई थर्ड पर्सन ना आए। बहुत ही अच्छी थॉट्स है इनकी। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे सोसाइटी का ही लग रहा है, फैमिली भी हो सकती है। हाँ, फैमिली ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ऑब्वियसली मैंने जो कहा था, ये आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे हाफ एंड हाफ ऑफ एनर्जी है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से आधे लोगों के लिए ये 50% लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन, और 50% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, सो ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस में भी और आपके साथ में भी। ये खुद को और भी ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस है, जॉब भी हो सकता है आपके पार्टनर का, पर ये शायद बिजनेस करने के लिए सोच रहे होंगे। अगर जॉब करते भी हैं फिर भी इनका कोई साइड बिजनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस है। तो ये पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर ये आपको लेके कहीं दूर आपसे शादी करना चाहते हैं, दूर जाके शादी करके खुशी खुशी रहना चाहते हैं। सो वी हैव द एम्पेरर। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग के बाद ही क्वीन आ गया। So we have पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल तो ये अपने अपने काम को लेके सोच रहे हैं, अपने करियर को लेके या फिर अपने बिजनेस को लेके सोच रहे हैं। दोनों ही पाइल्स में, पाइल 1 और पाइल 2 में मैंने इतने सारे कार्ड्स यहाँ से निकाल लिए थे, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफाई होना है थोड़ा और, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। बहुत सारी कार्ड्स आ गए, लेने वाले नहीं लेने वाला मैं।
ओके, सो वी हैव द टावर और बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ कप्स, द टावर एंड थ्री ऑफ कप्स। और दो कार्ड्स ले लेता हूँ। लाइक यू नो, मुझे यहाँ पे और जानना है क्योंकि पहले दो पाइल्स में मुझे यहाँ से ही पता लग गया था कि क्या चल रहा है, पर यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ को मुझे थोड़ा और क्लियरिफाई करना है। मैं यहाँ से दो कार्ड्स और लूँगा। सॉरी, ओके, द स्टार सीट हो सकते हैं ये। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी लग रहा है मुझे आपके पार्टनर की। पेज ऑफ वंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वंड्स, यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है। सो या ये किसी चीज़ को एंड करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये अपने घर पे आपको लेके बात किए थे, सो वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ का एंड करना चाहते हैं, लाइक फैमिली में, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने फैमिली से बाहर निकल के आपके पास आएंगे, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। हाँ, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत सी ज़्यादा किंग की ऊर्जा है यहाँ पे, किंग वाला एनर्जी। बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी है आपके, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको लाइफ की, छोटे से छोटी चीज़ों की, बड़े से बड़े चीज़ों की। बड़ी चीज़ों की बात तो मैं अभी नहीं बोल सकता, पर इनको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है, लाइफ के छोटे से छोटी चीज़ों। और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी तो ये जगल करने लगते हैं। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, पर ये ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैमिली ही है, सोसाइटी ही है, इसको ही मैं थर्ड पार्टी के जगह पे रख लूँगा कि यही है थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि किस तरफ जाया जाए। फैमिली जिनके साथ मैं बचपन से लेके आज तक अभी तक हूँ, या फिर लव, ये सोच नहीं पा रही। ये बहुत ही ज़्यादा इस वाले कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले कंडीशन में है। सो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इनको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, और ये आपके पास आने के लिए सोच भी रहे हैं, पर ये अभी कोई स्टेप लेंगे ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अभी खुद ही क्लैरिफाई नहीं हो पाए हैं कि आपके पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे। पर बेशक ये आपके डेस्टिन पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है, डेविल का भी कार्ड आया है। डेस्टिन पार्टनर का मतलब होता है कि आपके भाग्य में जिनके साथ आपका मिलना लिखा होता है, आपके भाग्य में ही इनके साथ आपका मिलना लिखा हुआ है। सो इनको तो आपके पास आना ही पड़ेगा, कैसे भी हो। यूनिवर्स आपको आप दोनों की आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर देंगे, पर अभी ये प्रॉब्लम में है। ये सोच नहीं पा रहे कि किस तरफ जाया जाए, फैमिली, सोसाइटी और लव। सोसाइटी को मैं दूर कर दे रहा हूँ, पर फैमिली या फिर लव, इनके पास सिचुएशन कुछ ऐसी टाइप की आके पहुंच गई है, फैमिली और लव। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। और यहाँ से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेता हूँ मैं। आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना रह नहीं सकते। यू आर इन माई हार्ट, ओके। आई मिस यू डे एंड नाइट, हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती होगी, आपको बहुत मिस करते, बहुत दिनों से आप लोग एक दूसरे के साथ मीट भी नहीं किए होंगे, सो ये आपको बहुत मिस करते हैं।
आप दोनों की जो पुरानी यादें हैं उनको ये सोचते रहते हैं कि जो मेमोरीज है, ओल्ड मेमोरीज, उनको लेके ये सोचते हैं आई लव यू सो मच, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर इन माई ब्लड। और अभी यहाँ से भी लेंगे, ये 2 कार्ड बीच में आया है, ये मैं ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू सक्सेस इन योर लाइफ। सो ये आप ये चाहते हैं, बहुत ही अच्छा थॉट है कि ये चाहते हैं आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, ताकि आप दोनों जब एक साथ रहेंगे, एक साथ ये जो मैंने बोला था आपको लेके बाहर जाना चाहते हैं, आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए, ये चाहते, बहुत चाहते हैं। आई मिस दोज डेज, मैं जो बोला था, ये पुराने जो दिन है आपके साथ, जो इनकी मेमोरीज है, उनको ये बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। और ये आपको लेके सोचते भी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई एम बिजी एट वर्क, जो मैंने बोला था, ये अपने काम को लेके भी सोच रहे हैं। और एक देख लेते हैं यहाँ से मैसेज। आई थिंक ये कार्ड नहीं आना चाहता है, दूसरा कोई लेते हैं। अब 2 आ गया है तो 2 ही ले रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे माफी मांग रहे हैं, जो भी इन्होंने आपसे कुछ भी इनसे अगर गलती हो गई है, सो उसकी वजह से ये आपसे माफी मांग रहे हैं। और इनसे जो गलती हुई है उनके लिए, उसके लिए मैं तो इनको पूरा कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि थर्ड सिचुएशन था इनके और आपके बीच में, लाइक फैमिली, या फिर इनका वर्क भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है। तो इनको माफ कर दीजिए। आई लव माई फैमिली बट आई लव यू, मैंने जो कहा था फैमिली, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि फैमिली से कोई इशू है, नहीं तो ये कार्ड्स ऐसे नहीं आते। मैं कैमरा को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको कार्ड्स और भी अच्छे से दिख जाए। हाँ, आई होप अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। हाँ, मे बी ओके। तो चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो वी हैव काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस। मिरेकल होने वाली है आपके लाइफ में। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके ऊपर आस्था रखिए। द स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनिट पॉसिबिलिटी। जो आप और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल, फैमिली को छोड़ के लव, सो कुछ एक मिरेकल होने वाला है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के बीच में। दोनों ही कार्ड्स ऐसे ही आए हैं, दोनों ही गाइडेंस ऐसे ही आए हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स पे ट्रस्ट कीजिए। कुछ मिरेकल होने वाले हैं, आप होने वाला है आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में। ओके, तुर्की स्पिरिट, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ईगल स्पिरिट, स्पिरिट हैज योर बैक। सो आप दोनों के बीच में जो मिलना लिखा हुआ है, मुझे अचानक हंसी आ गया, पता नहीं क्यों। बहुत ही खुशी फील हुआ ये देख के, मैसेज देख के। आप दोनों के बीच में जो भी होने वाला है, जो भी होगा, वो आप स्पिरिट्स पे छोड़ दीजिए। कैसे आप दोनों का मिलना होगा वो स्पिरिट्स तय करेगी। और आप दोनों अभी खुद के काम पे, वो तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और आपको भी वो अपने काम पे, आपको भी सक्सेस को अचीव करना है। आप दोनों लोग जब अपने काम पे बिजी हो जाएंगे तब ही शायद कुछ मिरेकल होने वाला है। शायद आप दोनों जब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तब यूनिवर्स कुछ ऐसा करने वाली है आप दोनों के बीच में, जिससे आप दोनों फिर से एक हो पाए।
चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये जो कनेक्शन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके और उनके बीच में जो ये जो कनेक्शन है, यहाँ से आप दोनों के लिए क्या मैसेज है, इस कनेक्शन से आपको क्या मिलने वाला है, देख लेते हैं यहाँ से कार्ड से। ऑब्स्टेकल्स है, किस मिलने वाला है, और भी देख लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स है जो कि मैंने पहले बताया था। ऑब्स्टेकल्स फैमिली भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर किसी किसी के लिए हो भी सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कोई और इनकी लाइफ में है, किसी किसी के लिए हो सकता है, पर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कार्ड्स ऐसे, पर हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। थर्ड पार्टी यहाँ पे है एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, पर कोई और पर्सन इनकी लाइफ में है ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर किसी किसी के लिए हो भी सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। रोमांस, रोमांस मिलने वाला है आपको। अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ऑब्स्टेकल है पर करेज रखना है, करेज मतलब साहस। सो मनी, मनी इज कमिंग, थैंक यू, थैंक यू है। और लेसन्स आपको मिलने वाला है, डिवाइन मैसेजेस। ऑब्वियसली आपके डेस्टिनी पार्टनर है, डिवाइन आपके साथ है। खुद के लाइफ पे फोकस कीजिए। और ये जो कनेक्शन है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये ट्विन फ्लेम ही लग रहा है मुझे। सोलमेट बहुत ही कम लग रहा है मुझे, कम लोगों के लिए, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। ओके, इस टाइप के कनेक्शन में आपको लेसन्स दिए जाते हैं थ्रू आपके पार्टनर के थ्रू। सो अभी जो हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो भी एक लेसन से, लेसन के अंदर ही आता है। तो चलिए अभी ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उनकी तरफ से क्या सोच रहे हैं वो, किस हालत में है वो। ओके, क्वीन ऑफ क्लब्स, वेरी नाइस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली ये क्वीन ऑफ स्पेड्स है, इसको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी बोलते हैं, और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दो बार क्वीन की एनर्जी है, वेरी नाइस। टेन ऑफ क्लब्स, वाओ। एक्चुअली टेन ऑफ क्लब्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है जो यहाँ पे दो बार आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे शायद फाइव ऑफ पेंटिकल्स पहले भी है, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे टेन ऑफ क्लब्स का भी कार्ड है, पर अभी मैं शायद यहाँ से निकाल नहीं ये रहा टेन ऑफ क्लब्स का कार्ड। सो क्वीन की एनर्जी दो बार आने से मुझे यही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियर पार्टनर है आपके, बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी आप में, इनमें बहुत ज़्यादा है आपको लेके, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। लाइक आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये। और इस कनेक्शन को लेके आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, अच्छे वाले एक्सपेक्टेशंस, वो मुझे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप खुश हो जाइए, इस कनेक्शन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने लाइफ में फोकस कीजिए, ये आपके लाइफ में खुद ही आ जाएंगे। और इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि इन कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि
इनमें आने वाले टाइम पे स्ट्रेंथ बनने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ये आपको लेके सोच पाएंगे, अगर सोचेंगे तभी ना कोई स्टेप लेंगे। तो ये आपको लेके कोई प्लानिंग कर रहे हैं शायद, इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये आपको लेके आगे की सोच पाएंगे। लो घंटी बज गई। सो अभी ओशो जैन से भी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है उनकी तरफ से, क्या सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, द ड्रीम। आप इनके सपनों में है, सपनों में भी आप ये आप ही इनको आप ही दिखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लेने वाला। मुझे यहाँ पे यान यंग दिख गया। सो अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर लोगों के लिए अगेन मैं बोलूंगा ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पे यान यंग मुझे फिर से दिख गया, फिर से नहीं, यान यंग दिख गया। साइलेंस। सो आगे की जो एनर्जी है ये इस वाले एनर्जी में जाएंगे, अपनी अंतरात्मा की बात सुनेंगे। ये इस मोड में जाने वाले हैं। ये यू कैन से हार्ड बीट मोड, ये उस वाले मोड में जाने वाले हैं और अपनी इंट्यूशन के ये सुनने वाले हैं, जो कि इनको सही रास्ता दिखाएगी। यहाँ पे है द ड्रीम, द साइलेंस, यहाँ पे है बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, सब कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि मिरेकल्स पर यकीन कीजिए। ब्रेक थ्रू। ओके, सो इस फाइल की जो एनर्जी है कुछ कुछ पाइल 1 जैसे भी है। जो पाइल 1 था वो था पिंक कलर का पाइल, और जो ये पाइल है ये है ग्रीन कलर का पाइल। दोनों ही हार्ट चक्रा को इंडिकेट करता है। सो इसीलिए शायद एनर्जी कुछ कुछ सेम है, पर एकदम सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियोस कुछ अलग थे, पर कुछ कुछ एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे भी है, ये किसी ब्रेक थ्रू के जरिए आपसे मिलने वाले हैं, और ऑब्वियसली किसी चीज़ का एंड होने वाला है, किसी चीज़ को एंड करके ही ये आपके पास आगे आएंगे। एक टाइप की ही मैसेज बार बार इस फाइल में चैनल हो रही है। इनको कॉम्प्रोमाइज करना हो सकता है, जो कि मैंने बताया था कि फैमिली और लव, इस टाइप के कॉम्प्रोमाइज इनको करना पड़ सकता है। बिजनेस को लेके कॉम्प्रोमाइज तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे होती है, पर फैमिली और एंड लव, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है इनको। आइसोलेशन, इनके लिए आइसोलेशन का भी कार्ड है। कॉम्प्लीशन, हाँ, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको लेके आपको ड्रीमिंग करते हैं। ये इस वाले मोड पे भी जाने वाले हैं, जो साइलेंस का एनर्जी है। फिर ये अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, फिर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्रेक थ्रू करेंगे, किसी चीज़ से बाहर जाना, ब्रेक थ्रू, किसी चीज़ को ब्रेक करके, कोई रूल ब्रेक करके, कुछ भी ब्रेक करके, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, उसको ब्रेक करके आगे जाना। ऐसा करने के बाद ही ये थोड़ा आइसोलेशन मोड में भी आ जाएंगे। इनको दुख भी होगा इन्होंने जो किया, क्योंकि किसी रिलेशन को किसी भी जगह से ब्रेक थ्रू करने के बाद ये वाला एनर्जी आता है। सभी के लिए नहीं, पर यहाँ पे ऐसा एनर्जी है। उसके बाद ही ये जब आपके पास आएंगे तब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनको कंप्लीशन मिल जाएगा। सो कंट्रोल, आप, ये मैसेज आपके लिए है, कंट्रोल कीजिए, ये आएंगे, खुद पर फोकस कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। वैसे वहाँ से और कुछ भी नहीं लेना है, और यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, सो वी हैव स्टार। यहाँ पे पहले भी स्टार कार्ड आया था। सो
आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। आप दोनों ही स्टार सीड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस फाइल में। मैंने पहले भी स्टार सीड का कार्ड आया था पहले फाइल पे, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। पर यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों में से दोनों ही स्टार सीड है। 7, यहाँ पे 2 बार 7 आया है। ऐसा हो सकता है कि आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 7 या फिर 777। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड था पहले। सो ये प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अपने काम पे बिजी है। ये प्लान तो कर रहे हैं, पर ये आगे की अभी तक सोच नहीं पा रहे, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। पर आने वाले टाइम पे इनमें कॉन्फिडेंस बनने वाली है, स्ट्रेंथ बनने वाली है। सो वेट फॉर द टाइम। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में ही होती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होता है, तो सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए। स्पिरिट्स आपके साथ है, स्पिरिट्स हेल्प करेंगी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको ठीक करने में। Okay, so we have 8 of hearts. 7 के बाद ही 8 आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ये आगे बढ़ पाएंगे, इनको आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आगे बढ़ेंगे, इस कनेक्शन को लेकर आगे की जर्नी ये तय कर रहे हैं। 4 ऑफ हार्ट्स, और देखते क्या आता है यहाँ से। ओके, हाई प्रीस्ट्रेस, सॉरी 2 ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ डायमंड्स। ये एक्चुअली हाई प्रीस्ट्रेस का ही कार्ड है। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ क्लब्स। सो इनको हीलिंग की जरूरत है। ही नीड्स टाइम, ही और शी। अगर आपके पार्टनर मेल है तो ऑब्वियसली ही, एंड फीमेल है तो शी। सो ही नीड्स टाइम और शी नीड्स टाइम। किंग ऑफ क्लब्स, okay, so we have जैक ऑफ स्पेड्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देख से है 8 ऑफ स्पेड्स। सो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये खुद को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि ये इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ पाए और बीच में कुछ दिक्कतें ना हो, जो कि बहुत ही अच्छा प्लानिंग है, बहुत ही अच्छी इनकी सोच है। ये चाहते हैं आप भी अपने लाइफ में सक्सेस को गेन करें और ये भी अपने लाइफ में और ज़्यादा, हालांकि मुझे लग रहा है ये पहले से ही अपेंडेंट है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये प्रॉब्लम में है। ये जगलिंग कर रहा है, आप या फिर फैमिली, लव या फिर फैमिली। मैं फैमिली बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली ज़्यादा लग रहा है। किसी किसी के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन और आपको लेके जगलिंग कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए है, पर आप दोनों के बीच में फिर से मैं बोलना चाहूँगा, कास्ट या फिर रिलीजन का या फिर सोसाइटी का कुछ एक इशू है जिसकी वजह से फैमिली या फिर सोसाइटी नहीं मान पाएगी आप दोनों को। 8 ऑफ क्लब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में
रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है। जिस प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं उस प्रॉब्लम से निकल के कोई और प्रॉब्लम आ जा रहा है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही ये आगे की सोच पाएंगे, आपको लेके सोच पाएंगे। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, उसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा और इनको भी वेट करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। जैक ऑफ स्पेड्स, सो इनमें पोटेंशियल बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे। और देख लेते हैं यहाँ से टैरोट से आपके लिए कुछ मैसेजेस। द फूल, सो ये आपको लेके न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत ये आपके साथ ही करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे सब न्यू बिगनिंग ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चैरियट, जो कि मैंने बोला था, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हैं साइलेंस के कार्ड से, ओसुजन से जो साइलेंस का कार्ड आया था। स्टार, 3 टाइम्स स्टार का कार्ड आया है, वेरी नाइस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी 3 टाइम्स आया है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत आप मानो या ना मानो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। और यहां से देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको किस बात की करनी, इस कनेक्शन में आपको हैप्पी रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, या आपके पास प्रपोजल लेके आएंगे, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए भी हो सकता है। ये आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे प्रपोजल लेके। और जनरल रीडिंग है गाइस, सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो ऐसा भी नहीं है। जितना रेजोनेट होता है आप ले लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप जितना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे उतना आप सक्सेस को अपनी लाइफ में अचीव करते रहेंगे, अबेंडेंस को अपनी लाइफ में अचीव करते रहेंगे। सो आप में से आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, अपने हायर सेल्फ को थैंक्स बोलिए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।